हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 5 कॉन्वर्सेशन का। तो आज हम करेंगे कॉन्वर्सेशन को। इसमें हम 3 टाइप्स की कॉन्वर्सेशंस को करेंगे जो बेस्ड होगी स्टूडेंट और टीचर पर। ठीक है, तो यहाँ पर आज का इंडेक्स क्या है? कॉन्वर्सेशन, जो बेस्ड होगा हमारा किस पर? टीचर और स्टूडेंट पर। टीचर एंड स्टूडेंट। अब इसमें ना 3 केसेस को मैं लेकर आई हूँ कि यहाँ जो टीचर है और स्टूडेंट में क्या क्या बातचीत हो सकती है। तो पहला है कि अगर टीचर और स्टूडेंट बहुत टाइम बाद मिले हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बहुत दिनों बाद मिलूं तो हमारे बीच में कोई बातचीत हो रही है, फिर आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सिनारियोस में करेंगे यहाँ पर। तो टीचर और स्टूडेंट की आज हम कॉन्वर्सेशन करेंगे जिसमें 3 सब हेड्स को हम जरूर करेंगे। तो पहला है हमारा कॉन्वर्सेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि बहुत ही बाद मिले हो आप, बहुत ही लेट मिले हो, बहुत समय बाद मिले हो। तो मैं क्लास में आई, सुबह का समय था, फॉर एग्जाम्पल सुबह का समय था, मैंने कहा आपको गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आप भी बड़े दिनों बाद आए हो तो आपने कहा गुड मॉर्निंग टीचर। तो मैंने कहा सेम चीजें बोल ली, आपने कहा आपने ऐसी भाषा में बोला, हमने भी बोला। मैं कहा ओप्स, ठीक है, तो आप और मैं बहुत टाइम बाद मिले, हम इसको इंटर रिलेट करते हैं, मतलब कि टीचर और स्टूडेंट है तो मैं टीचर आप स्टूडेंट, फाइन। तो मैंने आते ही बोला गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चे ने कहा गुड मॉर्निंग टीचर। ओके टीचर, हाउ वर द हॉलीडेज, डिड यू हैव अ नाइस टाइम। तो मैंने आप सबसे पूछा कि बेटा कैसी रही छुट्टियां, अच्छा समय रहा या नहीं रहा। तो अंग्रेजी में मैंने बोला हाउ वर द हॉलीडेज, डिड यू हैव नाइस टाइम, डिड यू हैव अ नाइस टाइम, क्या तुम्हारे लिए समय अच्छा बीता। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे से क्या बोल रहा है? या मतलब यस, इट वॉज फैंटास्टिक मैडम, बहुत ही ज्यादा अद्भुत। मैंने कहा आय हाय मेरे से दूर होके अद्भुत। आई वेंट टू जम्मू एंड कश्मीर विद माई फैमिली। अब जम्मू कश्मीर जाओगे तो रुबैना कहाँ से याद आएगी, पहाड़ दिखेंगे, ठंडा ठंडा मौसम, बर्फ गिरती हुई, मजा ही आ गया होगा तुमको तो जाते है ना। तो ये प्लेस इतनी अच्छी है कि कोई भी जाएगा तो वहीं रह जाएगा, पहाड़ 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 पहाड़। तो मैं बहुत दिनों बाद आई आपके पास और मैंने कहा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आपने कहा गुड मॉर्निंग टीचर। तो मैंने बोला आपको हाउ वर द हॉलीडेज, डिड यू हैव अ नाइस टाइम। तो आपने कहा या इट वॉज फैंटास्टिक मैडम, आई वेंट टू जम्मू एंड कश्मीर विद माई फैमिली। मैं तो जम्मू कश्मीर गया था अपनी फैमिली के साथ, अपने खानदान के साथ। मैम मेरा तो बहुत ही अद्भुत, मजा ही आ गया, मौज ही कर दी। आगे तो टीचर दैट्स एक्सीलेंट, मैंने कहा ये तो सुपर्ब है, फैंटास्टिक, एक्सीलेंट। सो यू हैव टू राइट अबाउट योर वेकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर। अब आप सबने सर पकड़ लेना, आपने कहा हमने गलती कर दी बोल के कि हम जम्मू कश्मीर गए। आपने कहा चलो भाई ऐसे लिख दो, जम्मू कश्मीर पे गए थे वेकेशन पर लिख दो। आपने अपना सर पकड़ लिया और आप ऐसे देख रहे हो, मतलब कि आपके होश उड़ गए, लाल पीला मुंह हो गया। आप कह रहे हो, मैंने आपको कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा तुम जम्मू कश्मीर गए, चलो मेरे को तो काम करने वाने का मौका मिल गया। लिखो लिखो लिखो, ऐसे लिखो, किस पे? वेकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए दैट्स एक्सीलेंट, सो यू हैव टू राइट अबाउट योर वेकेशंस टू जम्मू एंड कश्मीर। आपका वेकेशन, आपकी छुट्टियां जम्मू कश्मीर में कैसे बीती बेटा लिखना। तो आपने कहा ऐसे, तो पहले तो ऐसे देख रहे होंगे आप मेरे को, मैं आई कैन इमेजिन योर फेशियल एक्सप्रेशंस इन माई माइंड। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आपने कैसे सोचा होगा। आप ऐसे देख रहे हो, श्योर श्योर, ठीक है मैडम, ठीक है। तो टीचर आई होप यू गेव सम टाइम टू योर स्टडीज ड्यूरिंग योर वेकेशंस। तो मैंने कहा मैं आशा कर रही हूँ कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दिया होगा वेकेशन में। सोचा मैं टीचर हूँ यार, टीचर पढ़ाई से दूर तो कोई बात करेगी नहीं ना। तो स्टूडेंट यस मैम आई वुड डेडिकेट 1 hour टू माई स्टडी। आपने कहा हाँ हाँ, जम्मू कश्मीर में जाकर पहाड़ों पर भी मैं 1 घंटा पढ़ाई करता था, मैंने तो दी है, टाइम दिया है, ठीक है। तो टीचर कहती है आई होप यू गेव सम टाइम टू योर स्टडीज ड्यूरिंग वेकेशन। मैं आशा करती हूँ कि तुमने वेकेशन पर अपने
पढ़ाई पर भी ध्यान दिया होगा, कुछ समय तो दिया होगा। तो आपने कहा हाँ मैडम मैं रोज 1 घंटा पढ़ाई करता था या पढ़ाई करती थी। तो टीचर ने कहा दैट्स गुड, हैव यू फिनिश द वर्क विच आई हैड आस्क्ड यू टू डू। तो टीचर ने कहा क्या तुमने होमवर्क कंप्लीट किया जो मैंने तुम्हें बोला था लिखने को। तो स्टूडेंट आई नियरली फिनिश्ड इट। तो आपने कहा लगभग, लगभग नियरली मतलब लगभग मैंने फिनिश कर दिया है, मतलब कि खत्म कर दिया जो कार्य आपने कहा था। However, हालांकि आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स। तो आप बच्चा कहता मैंने देखो लगभग सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट उसने कहा कि कई कॉन्सेप्ट्स हैं, कई जगह हैं मुझे समझ नहीं आ रही है, मतलब कि कोई टॉपिक है मुझे समझ नहीं आ रही है, उसमें मुझे दिक्कत है। तो टीचर ने कहा लेट मी नो विच एरिया नीड्स मोर एक्सप्लेनेशन। तो मैंने कहा अच्छा आपको कोई टॉपिक्स में दिक्कत है। तो आपने कहा हाँ है। तो मैंने कहा बताओ, चलो मुझे बताओ कि जिसमें मैं आपको और एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं आपको और अच्छी तरह बता सकती हूँ। तो स्टूडेंट कहता है इन लास्ट सेशन हुआ था, यू टॉट मी एडजेक्टिव्स, आपने विशेषण पढ़ाए थे। आई हैव फाउंड that few adjectives are ending with ed and few of them are finishing with ing, but I am incapable to know which adjective used at what place। तो आपने कहा कि मैम आपने एडजेक्टिव पढ़ा है, विशेषण पढ़ा है। विशेषण में ना मैंने कहीं देखा कि जो कई एडजेक्टिव है ना वो ed से खत्म हो रहे हैं, कई ing से खत्म हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं इतने योग्य नहीं हूं, इनकैपेबल हूं, मतलब कि अयोग्य, योग्य नहीं हूं ना, ठीक है, मैं योग्य नहीं हूं। विच एडजेक्टिव इज यूज एट व्हाट प्लेस, कौन से एडजेक्टिव किस जगह पर प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चा कह रहा है कि हाँ मैंने सारा नियरली मतलब लगभग सारा होमवर्क फिनिश कर लिया है, लेकिन हाउएवर जैसे कि मैं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं कहीं कॉन्सेप्ट्स को समझने में, ठीक है। तो टीचर कहती है लेट मी नो, मुझे बताओ कौन से ऐसे एरिया है, कौन सी ऐसी जगह है जिसमें तुम्हें और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तो स्टूडेंट कहता है इन द लास्ट सेशन में आपने हमें एडजेक्टिव्स पढ़ाए थे और मैंने देखा था कि कहीं एडजेक्टिव, फ्यू मतलब कहीं, कुछ जो एडजेक्टिव थे वो एंड हो रहे थे ed से और कुछ जो एडजेक्टिव थे वो एंड हो रहे थे ing से, बट मैं इतना योग्य नहीं हूं, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि विशेषण ed से जो खत्म हो रहे हैं वो कहाँ लगाए जाएंगे और ing से जो खत्म हो रहे हैं उन विशेषण को हम कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो टीचर, अब मैं तो टीचर हूं, एडजेक्टिव मैं ही पढ़ाऊंगी, तो मैंने आपको कहा कि बेटा जो एडजेक्टिव ed से खत्म होते हैं ना, जो शब्द आप देखते हो, तो वो हमारी भावनाओं को जताने के लिए होता है, यूज टू डिफाइन आवर फीलिंग्स, हमारी भावनाओं को जताने के लिए होता है। और जो ing वाले एडजेक्टिव होते हैं ना, जो ing वाले विशेषण होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रतिबंध करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, मतलब कि वे गुण को बता रहे हैं, हमारी फीलिंग्स को नहीं बताते, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो ed से खत्म हो रहे हैं वो हमारी भावनाओं को बता रहे हैं, ing से जो खत्म हो रहे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं किसे, प्रॉपर्टी की, पर्सन या कोई चीज की। तो स्टूडेंट कहता है सो व्हेन आई से आई एम कंफ्यूज इज इट करेक्ट। तो वो कहता है कि ठीक है आप कह रहे हो ed हमारी भावनाओं को बोलते हैं, आपने तो बोला ना, तो क्या अगर मैं आपको कह दूं कि सो व्हेन आई से, जब मैंने आपको कहा आई एम कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हूं, मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो क्या ये करेक्ट है। तो टीचर ने कहा नो, आप, मैंने कहा नहीं, कंफ्यूज इज द वर्ड बिकॉज इफ it is your feeling then you need to add ed to confuse and it becomes your feelings। तो आपने कहा कि मैम कंफ्यूज है, कंफ्यूज कर दूं, तो if I say, अगर मैं कहूं I am confused, मैं कंफ्यूज हूं, तो क्या ये सही होगा। तो मैंने कहा नहीं, कंफ्यूज इज अ वर्ड, कंफ्यूज तो एक शब्द है, भावनाएं थोड़ी हैं, बिकॉज इफ इट इज योर फीलिंग, क्योंकि अगर ये तुम्हारी फीलिंग है देन यू नीड टू ऐड ed, तो आपको ed या ऐड करना पड़ता कंफ्यूज्ड, ठीक है, टू कंफ्यूज। अब ed ऐड करना पड़ता तो यहाँ पर स्पेलिंग क्या हो जाती, यहाँ पर स्पेलिंग क्या हो जाती, डबल ई हो जाता, और ये तो स्पेलिंग ही गलत है, तो ये तुम्हारी फीलिंग्स बनती। तो आपने कहा कि जब आपने बोला कि मैम आई एम कंफ्यूज, तो वो आपको कंफ्यूज एक शब्द है, ठीक है,
तो वो एडजेक्टिव नहीं। आगे देखते हैं, स्टूडेंट नाउ आई हैव लर्न, थैंक यू सो मच मैडम। तो बच्चा कहता है मैम अब मुझे समझ में आ गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो टीचर कहती है यू आर ऑलवेज वेलकम। तो मैंने कहा अरे बेटा तुम तो ऑलवेज वेलकम हो, इसमें क्या है, थैंक यू सो मच। क्लियर हुआ? तो एक कॉन्वर्सेशन थी जब आप बहुत दिनों बाद मिले वेकेशन पर, आपको कोई डाउट था, आपने कैसे डाउट को पूछा, मैंने कैसे डाउट को क्लियर किया, तो ये कॉन्वर्सेशन थी। लेकिन आगे क्या होता है कि उसके बाद अब छुट्टियों के बाद आए तो आपके एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, वो तो अभी वेकेशन वाली बात हो गई आपकी और मेरी। मैंने कहा होमवर्क किया, आपने कहा अभी देखेंगे, कई बच्चे होमवर्क भी नहीं करके आएंगे। ठीक है, उससे आगे कन्वर्सेशन है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि वेकेशन पे गए, आपने होमवर्क मैंने आपको दिया था, आपने लगभग सारा कर लिया था, एक बच्चे को डाउट था तो उसने कैसे एडजेक्टिव का डाउट को पूछा टीचर से। तो ये होती है बेसिक इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड टीचर अबाउट एग्जाम प्रिपरेशन। अब आप छुट्टियों के बाद आए, अब आपका दिमाग घूम रहा है। ठीक है, आप कह रहे हो अरे अरे ठीक है लेकिन एग्जाम भी तो आने वाले हैं, हफ्ते बाद ही हमारा सेमेस्टर आ रहा है, हफ्ते बाद ही हमारे एग्जाम है। तो आप कह रहे हो कि अब टीचर से ये पूछना चाहिए अबाउट एग्जाम प्रिपरेशन कि मैम हम एग्जाम भी आने वाले हैं, छुट्टियां भी खत्म हो गई, तो अब एग्जाम की प्रिपरेशन हम कैसे करें। ठीक है, तो अब आप इस पर चर्चा शुरू करने लगे। और एक लड़का था मेरी क्लास में, रोहन ने मेरे से बातचीत शुरू करी। अब आप सब सुनना रोहन मेरे से क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो टीचर ने कहा हेलो रोहन, हैव यू स्टार्टेड फॉर द एग्जाम। अब ना रोहन, मैंने देखा वेकेशन का काम करके आया था वो बच्चा, तो वो शांत बैठा है। ठीक है, एक बच्चे ने डाउट पूछा, मैंने क्लियर कर दिया उसका। अब मैंने क्लास में ऐसे घूम रही हूँ, अच्छा चलो चलो होमवर्क करके आए हो, ओहो होमवर्क करके आए हो, होमवर्क करके आए हो। तो बीच में मुझे रोहन दिखा, मैं रुक गई। मैंने कहा रोहन एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया ना, पता है ना हफ्ता रह गया बेटा, या जितना भी टाइम रह गया, मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ। तो मैंने बोला हेलो रोहन, हैव यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। क्या आपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी है। तो रोहन कहता नो सर। पहले तो मैम बोलेगा वो, ठीक है, पहले तो वो मैम बोलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो सर है कौन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रोहन से पूछा तो रोहन बोलेगा नो मैडम, और अगर रोहन से कोई और पूछेगा तो वो कहेगा सर। अगर रोहन मुझसे बात कर रहा है तो मैं ब्रैकेट में नाम लिख देती हूँ रुबैना। अगर वो रुबैना से बात कर रहा है या वो कोई सर से बात कर रहा है तो वो ये बोलेगा। ठीक है, तो मैं इसको अपने से ही रिलेट लेके चल रही थी, तो दैट इज वाई मैंने मैडम यूज किया है। लेकिन अगर सर है तो आप सर बोलोगे, और अगर मैम है तो आप मैम बोलोगे। तो टीचर था, टीचर अगर मेल है तो वो जा रहा है और वो कह रहा है रोहन क्या तुमने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन एग्जाम की। तो उसने कहा नहीं सर। और अगर मैंने रोहन के पास गई, मैंने कहा रोहन बेटा हैव यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। उसने कहा नो मैडम, आई विल स्टार्ट टुमारो ऑनवर्ड, मतलब कि मैं कल से शुरू करूंगा। टुमारो ऑनवर्ड मतलब कल से शुरू करूंगा, ऐस लगा लो, टुमारो ऑनवर्ड्स होता है। ठीक है, आगे टीचर द एग्जाम इज टू नियर रोहन। मैंने कहा एग्जाम कितने पास है रोहन। डू यू रिमेंबर योर मार्क्स इन द लास्ट एग्जाम। मैंने कहा आप रोहन सुनो, एग्जाम बेटा बहुत पास में है, पिछले बारी के एग्जाम के नंबर याद है आपको। ठीक है, इट वुड बी बेस्ट इफ यू इम्प्रूव्ड दिस टाइम एंड यू आर स्टिल सेइंग टुमारो। ये तो बेहतर, अब मेरे को थोड़ा सा प्यार से बोलिए, मैं टीचर प्यार से बोलेगी। ठीक है, तो सुनो, अब ये क्या था, मैंने कहा बेटा एग्जाम तो बहुत पास में है। रोहन क्या तुमको याद है पिछली बारी के नंबर तुम्हारे कितने आए थे। इट वुड बी बेस्ट, बेहतर होगा इफ यू इम्प्रूव्ड दिस टाइम, या बेहतर होगा कि आप इस बारी और अच्छे से कर लो, मतलब इम्प्रूव करो अपने आप को। और अभी वाई, एंड वाई यू आर स्टिल सेइंग टुमारो, और वाई मतलब क्यों, अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी तुम कह रहे हो कि तुम कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। समझ आ रही है। तो टीचर ने कहा हेलो रोहन, हैव यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो उसने कहा नहीं मैम या नहीं सर। टीचर अगर मेल है तो सर, फीमेल है तो मैडम। तो उसने कहा मैं कल से स्टार्ट करूंगा। तो टीचर आगे से कहता है या कहती है कि एग्जाम इज टू नियर, कि टू नियर मतलब बहुत ही अधिक पास है। टू यहाँ पर टू का मतलब है अधिक पास है। ठीक है, नियर रोहन। डू यू रिमेंबर योर मार्क्स इन द लास्ट एग्जाम। क्या आपको याद है आपके लास्ट एग्जाम में। इट वुड बी बेस्ट, ये बेहतर होगा अगर तुम इस बारी अपने आप को इम्प्रूव करोगे, और तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम कल से प्रिपरेशन करोगे। तो रोहन
अब सर से बोल रहा है वो, ठीक है, आई विल स्टडी फ्रॉम टुडे सर। अगर टीचर मेल है तो सर, और अगर टीचर फीमेल है तो मैडम। तो उसने कहा कि मैम, अगर मुझे बोलता तो वो कहता मैम मैं आज से ही पढ़ाई शुरू कर देता हूँ, तो या मैं आज से ही पढ़ाई शुरू कर देता हूँ सर। टीचर, यू डोंट लुक लाइक इंटरेस्टेड स्टिल। तो मैंने कहा बेटा तू कह तो रहा है कि मैम मैं आज से पढ़ लूंगा, बेटा तू कह तो रहा है कि मैम मैं आज से पढ़ लूंगा, लेकिन लग ही नहीं रहा, दिलचस्पी नहीं लग रही कि तू आज से पढ़ेगा। होता है बेटा, टीचर शक्ल देख के पहचान लेती है कि बच्चा क्या सोच रहा है ना। तो अब रोहन कह रहे ठीक है ठीक है ठीक है, भाषण देने की जरूरत नहीं है, मैम मैं आज से पढ़ लूंगा, ठीक है, मैं आज से पढ़ लूंगा। यू डोंट लुक लाइक इंटरेस्टेड स्टिल। तो टीचर ने कहा कि बेटा अभी भी मुझे तो नहीं लग रहा तेरे को कोई इंटरेस्ट है, तेरे को कोई दिलचस्पी है पढ़ने से। तो रोहन कहता है सर एक्चुअली मैथ्स इज टू टफ फॉर मी। अब रोहन कहता है अगर सर हैं तो सर बोलेंगे, अगर मैडम है तो मैडम बोलेगा। तो उसने कहा कि मैम देखो मेरे लिए ना मैथ्स बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। टफ मतलब बहुत कठिन है, ठीक है मैम, मेरे लिए जो मैथ्स है ना बहुत कठिन है। आई थिंक आई हैव टू अपग्रेड माई बेसिक्स। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो मेरे बेस है ना मैथ्स का उसे और स्ट्रॉन्ग बनाना है। अपग्रेड माई बेसिक मतलब मुझे अपने बेस को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, बेस को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। अदरवाइज वरना, अदरवाइज मतलब वरना, ठीक है, आई कुडंट स्टडी वेल अलोन, वरना मैं अकेले नहीं ढंग से पढ़ पाऊंगा। दैट इज वाई आई एम स्टिल कंफ्यूज। इस कारण मैं अभी भी कंफ्यूज हूं कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो रोहन क्या कह रहा है कि आई विल स्टडी फ्रॉम टुडे सर या मैडम, मैं आज से पढ़ूंगा। तो टीचर ने कहा कि बेटा तू लग तो नहीं रहा दिलचस्पी, या मतलब कि तू इंटरेस्टेड तो लग ही नहीं रहा। तो उसने कहा कि सर ऐसी बात है या मैम ऐसी बात है, वास्तव में मेरे को मैथ्स बड़ा ही कठिन लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मैथ्स के बेस को अपग्रेड करना चाहिए, मतलब कि और मजबूत बनाना चाहिए, वरना मैं कभी भी अकेला नहीं पढ़ पाऊंगा। इस कारण मैं कंफ्यूज हूं, ठीक है। आगे, टीचर वाई यू हैवंट टोल्ड मी दिस बिफोर। तो टीचर ने आगे से कहा, सर थे तो उन्होंने कहा, मैंने कहा बेटा पहले क्यों नहीं बताया, आई वुड हैव हेल्प्ड यू बिफोर, मैं आपको मैथ्स में भी हेल्प कर देती। तो मैं आपको कह रही हूँ बेटा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैथ्स में कंफ्यूजन थी, मुझे बता देते, मैं मैथ्स में भी हेल्प कर देती आपकी, है ना। तो एंड नाउ यू डोंट वरी, और अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई विल हेल्प यू विद द बेसिक्स, मैं तुम्हारे को मैथ्स के जो बेसिक्स होते हैं ना वो तो मैं भी पढ़ा दूंगी, मैं पढ़ा देती हूँ आपको, ठीक है। तो टीचर कहती है वाई यू हैवंट टोल्ड मी दिस बिफोर, टीचर कहती है तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव हेल्प्ड यू बिफोर, मैं तुम्हें इसके लिए पहले ही मदद कर देती। एंड नाउ यू डोंट वरी, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी बेसिक्स से, ठीक है। कम टू द ऑफिस इवनिंग एट 4 o'clock आफ्टर द क्लास। तो ऑफिस में इवनिंग में शाम के समय 4 बजे तुम आना। एंड टेल योर फ्रेंड ऑल्सो दैट आई एम गोइंग टू टेक क्लास फॉर मैथ्स, और अपने दोस्तों को भी कह देना कि ऑफिस में आ जाना 4 बजे शाम को, ठीक है, अपनी क्लासेस को खत्म करके, और अपने दोस्तों को भी बता देना कि मैं एक मैथ्स की क्लास भी लूंगी। एंड आस्क देम टू कम इफ दे आर इंटरेस्टेड, और उन्हें भी कह देना कि भाई अगर वो इंटरेस्टेड है, दिलचस्पी है उन्हें, तो वो भी आ जाए, ठीक है। तो टीचर ने क्या बोला, अगर मेल टीचर है तो वो बोलेगा कि बेटा देख लो, अगर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम मुझे पहले बताते, मैं शाम को एक्स्ट्रा क्लास लूंगा 4 बजे, और अपने दोस्तों को भी बोल देना। तो रोहन ने आगे कहा थैंक यू सो मच सर, और अगर टीचर फीमेल है तो वो कहेगा मैडम। तो अगर मैंने ये बोला है तो रोहन मुझे कह रहा है मैम मैम, ठीक है ठीक है। तो टीचर कहती है यू आर ऑलवेज वेलकम, इट्स माई ड्यूटी। तो मैंने कहा अगर मेरे से मैथ्स पढ़नी है, ठीक है, तो मैंने कहा अरे बेटा यू आर ऑलवेज वेलकम, मेरा तो कर्तव्य है। और अगर मैथ्स वाले सर हैं तो उन्होंने भी यही कहा कि यू आर ऑलवेज वेलकम, तुम्हारे लिए ऑलवेज वेलकम है, ठीक है, ये तो हमारा बेटा कर्तव्य है तुम्हें अच्छा पढ़ाना। अभी ये कॉन्वर्सेशन भी हो गई। अब एक बच्चा, मैंने रोहन की भी बात सुन ली, मैंने एक बच्चे का एडजेक्टिव वाला भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब एक बच्चा होमवर्क नहीं करके आया, ठीक है, होमवर्क नहीं करते बच्चे, ठीक है। बहुत एक बेसिक चीज होती है कि हम होमवर्क नहीं करते हैं, होमवर्क आपकी प्रैक्टिस को ही बढ़ाता है, बट स्टिल होमवर्क नहीं करते हैं।
तो अबाउट नॉट डूइंग होमवर्क। चलिए, अब मेरे को गुस्सा आ रहा है, आई एम विद एंगर, गुस्सा। हंसना मत, मैं चेहरा गुस्से वाला बना रही हूँ, हंसना नहीं है किसी ने। मैम हंसी आ रही है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो टीचर, व्हाई यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो टीचर क्या कहती है गुस्से से, व्हाई यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। चिल्ला नहीं रही हूं मैं, गुस्सा कर रही हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट, सर आई हैव अ क्रिटिकल हेडेक यस्टरडे आफ्टर आई लेफ्ट होम फ्रॉम द स्कूल। अब यहाँ पर टीचर अगर मेल है तो सर, अगर फीमेल है तो मैडम, ठीक है। यहाँ पर मैडम इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज मैं एज अ फीमेल टीचर आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मैं मैडम मैडम कर रही हूँ, ठीक है। अगर सर हैं तो आप सर बोलोगे, तो सर को आप ऑप्शनल रखिएगा जब आप अगर कोई फीमेल टीचर है, ठीक है। तो अब देखिए, टीचर विद एंगर, गुस्से से, व्हाई यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो स्टूडेंट कहता है, मैडम आई हैड अ क्रिटिकल हेडेक, क्रिटिकल मतलब बहुत ही गंभीर, मेरा सर दर्द हो रहा था, ठीक है, आफ्टर आई लेफ्ट होम फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से घर गया, मेरा सर इतना जोर के फट रहा था कि मेरे से काम नहीं हो रहा था। टीचर, डोंट टेल लाई टू मी, मैंने कहा झूठ मत बोलो मेरे से। तो नो मैडम आई एम नॉट लाइंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आई एम नॉट लाइंग, ING। तो यहाँ पर क्या है, लाइंग मतलब झूठ बोलना, ठीक है, लेटने वाले को नहीं बोलना है, ठीक है। तो टीचर कहती है, डू नॉट लाई टू मी, मुझे झूठ मत बोलो। तो बेचारा बच्चा कह रहा है, नहीं नहीं मैम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था। तो टीचर, मे आई कॉन्टेक्ट योर पेरेंट्स एंड टेल देम अबाउट दिस। तो मैंने कहा ठीक है, क्या मैं तुम्हारे माँ बाप को फोन करूं और उनको बताऊं इस बारे में कि तुम्हारा सर दर्द हो रहा था, तुमने होमवर्क नहीं किया, ठीक है। तो मे आई कॉन्टैक्ट योर पेरेंट्स एंड टेल देम अबाउट दिस, क्या मैं आप तुम्हारे पेरेंट्स को बोलूं एंड टेल देम अबाउट दिस, और उनको इस बारे में बताऊं। तो उसने कहा नो मैम, ठीक है, और अगर नो मैम या नो मैडम बोल लेना, और अगर फीमेल है तो सर बोलोगे। तो स्टूडेंट कहता, नो मैडम, और सब धीरे धीरे, नहीं मैम नहीं मैम नहीं मैम नहीं मैम, प्लीज डोंट से टू माय पेरेंट्स। तो स्टूडेंट स्पीक विद लो साउंड, स्टूडेंट धीरे धीरे बोल रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं, नहीं मैम प्लीज मत बोलना मम्मी पापा को, प्लीज मत बोलना। ओके, ठीक है, ज्यादा हो गया ना, बट मैं फील में आ गई कि हाँ मैं भी एज अ स्टूडेंट हूँ और मैं होमवर्क नहीं करके आई, तो मैं क्या, नहीं मम्मी पापा को मत बोलना। तो टीचर कहती, मे आई कॉन्टेक्ट योर पेरेंट्स एंड टेल देम अबाउट दिस, क्या मैं तुम्हारे माँ बाप को फोन करूं और बताऊं इस बारे में। तो बच्चा कह रहे, नहीं मैडम प्लीज मेरे पेरेंट्स को नहीं बोलना, नो मैडम प्लीज डोंट से टू माय पेरेंट्स, ठीक है। आगे देखते हैं। टीचर, देन व्हेन विल यू डू द होमवर्क प्रॉपरली, तो कब तुम ढंग से होमवर्क करके आओगे। मैं तो गुस्से में बोलूंगी, मैं तो टीचर हूं, तो मैं तो बहुत ही गुस्से में बोलूंगी। तो मैंने कहा देन, टीचर ने कहा देन व्हेन यू विल डू द होमवर्क प्रॉपरली, तुम कब फिर ढंग से होमवर्क करके आओगे। अगर तुम्हारे माँ बाप को भी ना बोलो, तुम होमवर्क भी नहीं करते हो, तो बेटा ऐसे कैसे चलेगा। बोलती हूँ ना मैं हिंदी में, बेटा ऐसे कैसे चलेगा, फिर कब तुम ढंग से होमवर्क करके आया करोगे, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए तो होमवर्क दिया है ना। तो देखो, तो अगर सर है, ठीक है, अभी तो बच्चा मेरे से बात कर रहा है तो मैं मैडम लिख रही हूं, और अगर सर होता, अगर फीमेल होती, ठीक है, तो उसने कहा, मैडम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल फिनिश इट विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्ट, बिना किसी रुकावट के। कितना शब्द प्यारा है, ऑब्स्ट्रक्ट, बोलो ऑब्स्ट्रक्ट, हाँ ऑब्स्ट्रक्ट, ओहो ऑब्स्ट्रक्ट, हाँ मतलब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के। तो स्टूडेंट ने कहा, मैम मैं अब से, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मतलब कि अभी से मैं अपना काम रोज फिनिश करूंगा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के। हर बच्चे का सेम डायलॉग हमेशा होता है, और जब हम बच्चे थे तो बेटा हमारा भी यही डायलॉग था। मैम आज इसे पक्का करेंगे यार, बिना किसी रुकावट के, अरे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, हम आपका होमवर्क जरूर करेंगे, ठीक है। तो टीचर,
इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज, अगर आपको कोई दिक्कत हो रिगार्डिंग होमवर्क से, तो आस्क मी एंड आई विल क्लेरिफाई योर डाउट्स। तो मैंने कहा ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो होमवर्क से रिगार्डिंग और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज बता देना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। तो आपने कहा ओके मैडम। और अगर कोई सर होता तो आप सर बोलते, मतलब कि अगर कोई मेल कैरेक्टर होता तो आप सर बोलते। तो मैं मैडम क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे से बात हो रही है। तो आई विल आस्क माई डाउट्स फ्रॉम नाउ। तो आपने कहा ठीक है मैडम, मैं आज से आपसे हमेशा डाउट पूछा करूंगा अगर मुझे होगा। तो टीचर कहती है एंड डू नॉट रिपीट दिस, इज इट क्लियर? क्या मतलब हुआ? तो टीचर कहती है एंड डू नॉट रिपीट दिस, अब ये दोहराने की जरूरत नहीं है। समझ में आई? क्लियर है? साफ साफ समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट ने कहा यस मैडम। ठीक है, यस मैडम। और अगर सर होंगे तो सर बोलेंगे। तो उन्होंने कहा यस मैडम, आई विल नॉट रिपीट दिस, मैं इसे नहीं दोहराऊंगा। और इसी के साथ हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो क्या हो जाती है? फिनिश्ड। ठीक है, तो अब हम करेंगे वोकैबुलरी के 10 वर्ड्स। ठीक है, तो देखिए क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब तिमाही, क्वार्टरली हर 3 महीने बाद, चौथा महीना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? क्वार्टरली। क्या? क्वार्टरली। क्वार्ट्स, 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 क्वार्ट्स। चमकीला पत्थर, पत्थर, पत्थर नहीं होता, पत्थर। ठीक है, क्वार्ट्स, क्वाश, क्वाश, सताना दबाना, क्वाश, सताना दबाना। क्वासी, काल्पनिक, क्वासी काल्पनिक। क्विल्ट, रजाई गद्दा, रजाई गद्दा मतलब रजाई, जनरली मोटी रजाई को हम क्विल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एक बारी फिर पढ़िए, क्वार्टरली तिमाही, 3 महीने, हर 3 महीने बाद। क्वार्ट्स, क्वार्ट्स, क्वार्ट्स चमकीला पत्थर, क्वार्ट्स चमकीला पत्थर। क्वैश, सताना दबाना, सताना दबाना। ठीक है, क्वासी काल्पनिक, क्वासी काल्पनिक। क्विल्ट, रजाई गद्दा। क्विंटल, क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम को हम बोलते हैं क्विंटल। क्विप, ताना उपहास, मतलब कि किसी को ताना मारना, टीज करना, किसी का मजाक बनाना, क्विप। ठीक है, क्विट, क्विट मतलब होता है चाबुक। क्या होता है? चाबुक। क्विटेंस, क्विटेंस, क्वेटेंस, क्वेटेंस। क्या? क्यू वेटेंस, क्यूवेटेंस। ठीक है, छुटकारा पाना। क्वेटर, 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 क्वेटर। कामचोर, कामचोर को हम बोलते हैं क्वेटर, क्वेटर। क्या बोलेंगे? क्वेटर। तो एक बारी फिर बोलिए, क्विंटल, क्विप, क्विट। आगे क्या है? क्वेटेंस, क्विटर मतलब काम चोर। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 वोकैबुलरी वर्ड्स। तो इसी के साथ हमारा समाप्त होता है। चलिए हम क्विज खेल लेते हैं। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डू यू मीन बाय क्विंटल? Question number 2, what do you mean by quintance? तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। दलदल को हम क्या कहते हैं? अगर आपको याद हो तो उसे हम कहते हैं क्वैग। ठीक है, 100 किलोग्राम को हम क्विंटल बोलते हैं। झगड़ा करना को हम क्वेरल बोलते हैं, क्वेरल। ठीक है, चौथाई भाग को हम क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर। ठीक है, आगे व्हाट डू यू मीन बाय क्विंटेंस? तो दलदल वही है क्वैग। पत्थर की खान को हम क्या बोलते हैं? हाँ, क्वेरी। छुटकारा क्विंटेंस और चौथाई भाग क्वार्टर। ये मैंने वर्ड मीनिंग लिख दिए। तो आंसर क्या है इसका? पहले का है क्विंटल का, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन।
उसके बाद क्विंटेंस, सी छुटकारा, ठीक है, इज द करेक्ट वन। फाइन, तो चलिए अब समराइज कर देते हैं। आज हमने पढ़ा क्या है? आज हमने करी है कॉन्वर्सेशन, ठीक है, कॉन्वर्सेशंस। अब ये कॉन्वर्सेशंस हमने करी स्टूडेंट और टीचर के बीच, स्टूडेंट और टीचर के बीच, जिसमें हमने 3 सिनेरियोस को देखे। आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर देखा क्या, प्रिपरेशन फॉर एग्जाम, और लास्ट में नॉट डूइंग होमवर्क। ठीक है, फिर हमने नॉलेज टेस्ट किया, क्या क्या, नॉलेज टेस्ट। इसी के साथ हमारा कॉन्वर्सेशन समाप्त हो जाता है। ये थोड़ी सी आपका होमवर्क है, जिसका मतलब सिंपल कॉन्वर्सेशन से आपका क्या मतलब है, यूज ऑफ सिंपल वोकैबुलरी वर्ड्स, ठीक है। हाउ कैन आई बी अ गुड स्टूडेंट, डायलॉग। डायलॉग क्या होते हैं? डायलॉग जैसे आपको पता ही है, जो हम ये कर रहे हैं तो इसे हम डायलॉग्स बोलते हैं, ठीक है। इस लाइन को हम अंग्रेजी में डायलॉग बोलते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है कि आपको कॉन्वर्सेशन से क्या क्या समझ में आया, तो इसे जरूर करिएगा। तो इसी के साथ हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स समाप्त हो जाता है। आशा करती हूँ मैं आपको कि आपको ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया है। बहुत बहुत थैंक यू। डाउटनेट पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।